नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है, स्वस्थ है। तो आज की इस वीडियो में आज हम जो है शार्दुल विपरीत छंद के बारे में जानने वाले हैं। तो इस शार्दुल विपरीत छंद का लक्षण क्या है, उसका उदाहरण क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसको किस प्रकार से जो है हम गा सकते हैं। क्योंकि ये छंद है, छंद का जो मेन मोटिव है वो आपका जो है उसको उसका जो गायन पद्धति है वही है। और ये शार्दुल विपरीत एक ऐसा छंद है, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सा छंद है, ठीक है। क्योंकि संस्कृत साहित्य के ऐसा कोई कवि या फिर महाकवि नहीं है जो इस शार्दुल विपरीत छंद का जो है प्रयोग ना किया गया हो। लगभग जितने भी संस्कृत के बड़े बड़े कवि हुए हैं, जितने भी महान महान ग्रंथ रचे गए हैं, उनमें शार्दुल विपरीत छंद का प्रयोग जरूर से जरूर किया गया है। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा छंद है। तो सबसे पहले इसका हम लक्षण जानेंगे, उसके कौन कौन से उदाहरण है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसको हम किस प्रकार से गा सकते हैं। बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना आप लोग, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम परिचय जान लेते हैं, ठीक है। शार्दुल विपरीत छंद का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो शार्दुल विपरीत छंद में क्या है, इस छंद में चार चरण होते हैं। चार चरण आपको पता ही है, अर्थात चार चरण यानी कि चार पंक्तियां, ठीक है। और प्रत्येक चरण में कितने 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 वर्ण है, 19 वर्ण है, ठीक है। अर्थात 19 अक्षर है। शार्दुल विक्रीत एक समस्त पद है जिसका अर्थ है शार्दुलात विक्रीतम। शार्दुलात विक्रीडितम अर्थात सिंह से डरा हुआ अथवा भाव अर्थ में डरना। मतलब ये इसका जो है, अगर हम तोड़ेंगे तो इस प्रकार से आएगा शार्दुलात विक्रीडितम इति शार्दुल विक्रीडितम। तो इस छंद का हम जो है परिचय क्या है, शार्दुल का अर्थ क्या है। शार्दुल का अर्थ है व्याघ्र, ठीक है। और विक्रीडित का अर्थ है उसकी क्रीड़ा, उसकी क्रीड़ा या फिर उछल कूद कह सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में कह सकते हैं इसको टाइगर्स प्ले। तो देखिए, जब जो है व्याघ्र अपने क्रीड़ा में मग्न रहता है तो बड़ा ही देखने को रोचक रहता है। और जब जो कोई बाघ या फिर शेर जब खेलता है और जब उछलता है तो उसका वो मतलब फिक्स नहीं है कि कितने ऊपर तक वो उछल कूद करेगा। ठीक वैसे ही जो शार्दुल का जो शार्दुल विगड़ी छंद में जो जब हम गायन करते हैं तो उसको कितना देर तक खींचे इसका कोई सीमा नहीं है। वो अपने आपके ऊपर है कि आप कितने तक उसको उछाल सकते हैं, कितने मतलब लय तक उसको आप गा सकते हैं। इस प्रकार से जो है शार्दुल विगड़ित का अर्थ होता है। यहाँ पर देखिए, जब शेर आपस में उछल कूद करते हैं उसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। अर्थात आशा ये है कि उनकी उछाल कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, है ना, कितनी बड़ी होगी और कितनी दूर दौड़ेंगे, कितनी दूर भागेंगे, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि इस छंद में प्रयुक्त होने वाले अक्षर आपस में खेल खिलवाड़ कर रहे हैं या उछल कूद कर रहे हैं। मतलब आशा यह है कि आप जितना आपकी मर्जी है उसको उतनी इंटरेस्टिंग से, उतनी सुर लगाकर, लय लगाकर आप इसको गा सकते हैं, जिससे सुनने में भी ये जो छंद है बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इसका लक्षण क्या है, तो देखिए, वृत्त रत्नाकर में आचार्य केदारनाथ, ठीक है। वृत्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है, आचार्य केदारनाथ, सॉरी, केदार भट्ट है। इस छंद का लक्षण किस प्रकार से किया है, सूर्य श्वेर मह सजस्तताहा सगुरव शार्दूल विक्रीडितम, ये एक लक्षण हो गया। उसके बाद आचार्य पिंगल जो छंद शास्त्र के रचयिता है, ठीक है, छंद शास्त्र में क्या है, शार्दूल विक्रीडितम मसौ जसौ तौग आदित्य ऋषया, ये हो गया आपका है छंद शास्त्र में इसका लक्षण, ठीक है। इसके बाद गंगादास और छंदो मंजरी, जो छंदो मंजरी जिसमें छंदो मंजरी एक छंद से रिलेटेड ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे छंदों का लक्षण, उदाहरण, उसके बाद गण विचार ये सब किया गया है। तो उसके रचनाकार है गंगादास। उसमें इस छंद का लक्षण दिया गया है, सूर्य श्वेर यदि महासजौ सततगाह शार्दूल विक्रीडितम। तो हम ये एक ही प्रकार से है, ठीक है। इसमें जो गण है एक प्रकार से आएगा, बस बीच में कुछ वर्ड अलग अलग है, ठीक है। सूर्य श्वेर यदि महासजौ सततगाह शार्दूल विक्रीडितम, इसको हम जानेंगे लक्षण के माध्यम से भी। आपको कैसे गाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए लक्षण, लक्षण में क्या है, सूर्य श्वेर यदि मह सजौ सततगा, तो ये तीन
आपका लाइन है, मह सजौ सततगाहा। मह, मह से मगन, ठीक है, देखिए मह सजौ सततगाहा, म से मगन, ठीक है, स से सगन, जौ अर्थात सजौ, षष्ठ जश्च इति सजौ, अर्थात स और ज को यहाँ पर जो है आपका द्वंद्व समास हुआ है, तो सगन और जगन, ठीक है, और सततगाहा, स से सगन, ठीक है, त से आप दो त है, दो त से दो तगन, और गा से एक गुरुहु, ठीक है, षष्ठ तश्च तश्च गश्च इक्वल टू सततगाहा, ठीक है, उसे शार्दुल विगड़ित छंद कहते हैं, अर्थात जिसमें क्रम पूर्वक, हाँ, मगन सगन जगन सगन, दो तगन और एक गुरु हो, तो वो शार्दुल विगड़ित छंद कहते हैं उसको। और इसको यति हम कहाँ लगाएंगे, यति अर्थात विराम। तो देखिए सूर्य अश्वेहि, सूर्य अश्वेहि, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सूर्य अश्वेहि, सूर्य है और अश्व है, ठीक है, सूर्य, सूर्य यानी कि आदित्य, सूर्य कितने हैं, 12 आदित्य, ठीक है, अर्थात 12 अक्षर के पश्चात हम यति लेंगे। 12 आदित्य कौन कौन से हैं, विवस्वान, आर्यमन, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, मित्रा, वरुण, अस्मा, पूषण, इंद्र और विष्णु। तो ये 12 आदित्य है। उसी प्रकार 7 अश्व, जो भगवान जो आदित्य है उसके 7 अश्व माने जाते हैं, वो 7 जो है गायत्री, बृहति, उष्णी, जगति, त्रिष्टुप, हाँ, अनुष्टुप, पंक्ति, ये सब जो है ऐसे माने जाते हैं पुराणों के अनुसार कि 7 अश्व है, ये आदित्य के 7 अश्व है। तो इस प्रकार से जो आपका यति है वो 12 अक्षर और 7 अक्षरों में आपको यति अर्थात विराम लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है शार्दुल विगड़ी छंद का लक्षण है। अब इसको हम कैसे गाएंगे, ठीक है, शार्दुल विगड़ी छंद को जो लक्षण है उसको हम किस प्रकार से गाएंगे। तो देखिए जो लक्षण है इसको गाते हैं हम। देखिए अब 12 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक यहाँ पर आपको विराम लेना पड़ेगा और एक यहाँ पर। तो देखिए कैसे इस प्रकार से इसको हम गाते हैं। सूर्याश्वेर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्, सूर्याश्वेर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्। इस प्रकार से हम गाएंगे, ठीक है। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं कैसे गाएंगे। तो देखिए किसी भी छंद का ये बड़े बड़े छंद है, इसको हम 2 प्रकार से गा सकते हैं। एक तो मंद मंद गति जो बहुत सुनने में अच्छा लगता है, और एक है मतलब तेज में जैसे टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस दोनों मैं 2 प्रकार से गाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उस लय को आपको सीखना है। तो सबसे पहले हम पातुम न प्रथमम जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, इसको कैसे गाएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। पातुं न प्रथमं व्यवस्वति जलम् युष्माश्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमा प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम् सर्वैरनुज्ञायताम्। ये हो गया तेज गति, ठीक है। इसको अगर हम स्लो स्लो गाएं, पातुं न प्रथमं व्यवस्वति जलम् युष्माश्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवताम् स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव
कुसुमा प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। तो इस प्रकार से जो है हम दो, एक मंद मंद गति और एक तेज गति में भी गा सकते हैं। इसको हम दूसरे श्लोक में भी अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं मंद गति में कैसे गाते हैं, धीरे धीरे, ठीक है, उसको सुनाता हूँ। नीति शतक का बहुत उत्तम सा श्लोक है, ठीक है, सुनते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्नगुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः। एक तो ये हो गया मंद। अब इसको तेज कैसे गाएंगे? विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः। तो इस प्रकार से आपको आपकी रुचि के अनुसार जो लय आपको ठीक लगे आप दोहराना। जब मैं गाऊंगा, जब ये सुनते रहना, प्रैक्टिस कर लेना, जो आपको अच्छा लगे उसको आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है इसका हम उदाहरण विश्लेषण करते हैं कि ये अप्लाई होता है कि नहीं, ठीक है। कि मगन, सगन, जगन, सगन, तगन, तगन और एक गुरु, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है मगन, माँ तारा। मैं आपको सिखाया था यमाता राजभान सलगा, जो गण है यमाता राजभान सलगा 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 यमाता राजभान सलगा। तो यगण मगन यमाता तगन रगन राजस जगन यमाता राज भांस भगन नस नगन सलगा स से सगन फिर लघु और गुरु। इस प्रकार से 8 गण है, लघु गुरु को छोड़ ऐड करके 10, ठीक है। तो मगन माँ तारा, तो देखिए विद्या ना सब जो है बड़े हैं, दीर्घ है, ठीक है। सगन, सगन में क्या है यमाता राजभान सलगा सलगा अर्थात लघु लघु गुरु। ये र आपको लघु ला सकता है, लेकिन आगे वाला वर्ण क्या है संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त से पहला वाला वर्ण लघु लघु भी अगर होगा तो वो गुरु हो जाएगा, ठीक है। काम नहीं कर रहा है, संयुक्त से पहला वाला वर्ण ये सिया है तो लघु होके भी ये गुरु बन जाएगा, ठीक है। उसका जगन ज भा न लघु ज भा न जगन, ठीक है। ये दीर्घ होगा इसीलिए
स्वरूप, ठीक है, स्वरूप लिखने में थोड़ा यहाँ पर जो है ह्रस्व हो गया, तो ये भी मैच हो रहा है। उसका सगन, सभान, मधिकम, ये देखिए यहाँ भी संयोग है, पर इसलिए ये जो है लघु होके भी गुरु हो गया, ठीक है। उसका प्रच्छन्न, ये भी जो है तगन है, ये भी तगन है। उसके बाद ये जो है गुरु है न, ये क्या कहता है, हलन से पहला वाला वर्ण जो है लघु होकर भी गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है मैच हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है शार्दुल विक्री छंद को गाया जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा, ये शार्दुल विक्री, तो इस वीडियो से हम क्या सीखे, जो शार्दुल विक्री छंद है उसमें जो है 19 वर्ण होते हैं, ठीक है, या फिर 19 अक्षर होते हैं, और इसका जो विराम है वो 12 अक्षर पे होता है, और 7, 12 और 7 19। तो एक पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, यहाँ पर एक विराम होगा, एक यहाँ पर विराम होगा, और 2 माध्यमों से गाया जाता है, वो आपको मैं सिखा दिया। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप जरूर से जो है फीडबैक देना कि अच्छा लगा, बुरा लगा, या फिर कुछ वीडियो में इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप वो भी बता देना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट सुंदर सा प्यारा सा जरूर करके जाना, और चैनल को अगर नए हैं सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।